किसने किया ये? अच्छा, तो ये है। रुको, तुम्हें अभी बताता हूँ। इधर आओ। सॉरी भैया, सॉरी, मुझे नहीं पता था पत्थर आपको जा लगेगा। मैं तो पेड़ पर फेंक रहा था। देखो, इस तरह पत्थर फेंकना गलत है रोहन। क्या तुम्हें पता है, ये एक तरह से अपराध हो सकता है। अपराध? हाँ, अपराध। अगर ये पत्थर मेरी जगह किसी और को लग जाता और वो इसकी रिपोर्ट पुलिस में कर देता तो तुम्हें सजा हो सकती है। तुम घर चलो, तुम्हारी शिकायत करता सॉरी भैया, सॉरी। हूँ। अच्छा ठीक है। सजा हो सकती है? ये अपराध है और इसके लिए मुझे सजा मिल सकती है। भैया, ये सजा क्या होती है? मैं कुछ समझा नहीं, प्लीज मुझे विस्तार में बताइए ना। ये सब, ये अपराध यानी क्राइम क्या होता है? ठीक है, ठीक है। आओ इधर बैठकर मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। चलो आओ। क्यों भैया, भूल गए? बताओ बताओ, अपराध क्या होता है? अरे नहीं नहीं, भूला नहीं हूँ। हाँ देखो, अपराध वो अनैतिक कार्य या गतिविधि है जिससे किसी व्यक्ति या समाज को नुकसान पहुंचता है। जैसे चोरी करना, धोखा देना, किसी के साथ मारपीट करना। ये सारी गतिविधियां कानून के खिलाफ होती है, इसीलिए इसे अपराध कहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी गतिविधि करता है तो उसको कानून के अनुसार सजा मिलती है। उफ, अबे कानून के अनुसार सजा, ये आपराधिक कानून क्या होता है भैया? तुम्हें आसान भाषा में समझाता हूँ। आपराधिक कानून वो नियम है जो हमें बताता है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, जैसे धोखा देना, मारपीट, तो कानून उसके लिए सजा तय करता है। मतलब कानून हमें बताता है कि बुरे कामों का क्या अंजाम होता है और किसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए। आपराधिक कानून के तहत सजा, इसका क्या उद्देश्य है भैया? बहुत अच्छा सवाल है रोहन। दरअसल आपराधिक कानून के मुख्य 4 उद्देश्य होते हैं। पहला होता है निवारण। इसमें लोगों को पहले ही बता दिया जाता है कि अगर वो गलत काम करेंगे तो उन्हें सजा मिलेगी, जिससे डर के मारे वो गलत काम करने से बचेंगे और समाज में अपराध नहीं होगा। अच्छा, जैसे टीचर डांट देती है तो अगले दिन हमें होमवर्क बोलने से डर लगता है ना भैया? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और इस कानून का दूसरा उद्देश्य है पुनर्वास। यानी कोई व्यक्ति गलती कर चुका है, उसे सही रास्ते पे लाने का मौका दिया जाता है। अच्छा, जैसे जब कोई बच्चा शरारत करता है तब उसे मम्मी प्यार से समझा कर सुधार देती है ना? बिल्कुल ठीक रोहन। और इन कानूनों का तीसरा उद्देश्य होता है प्रतिकार। प्रतिकार? हाँ रोहन, प्रतिकार। अगर किसी व्यक्ति ने किसी के साथ गलत कर दिया तो कानून उसे सजा देता है, ताकि जिसका नुकसान हुआ है उसे इंसाफ मिल सके। जब किसी का खिलौना तोड़ दिया जाए तो उसके बदले माफी और सजा दोनों? हाँ रोहन, ताकि उस बच्चे को लगे उसे इंसाफ मिला है, न्याय मिला है। और रोहन, इनका चौथा उद्देश्य होता है सामाजिक सुरक्षा। मतलब कानून समाज में बुरा काम होने से रोकता है ताकि बाकी समाज सुरक्षित रहे। अच्छा, जैसे हमारे स्कूल में एंटी रैगिंग का नियम है ना, ताकि कोई बड़ा बच्चा किसी छोटे बच्चे को परेशान ना कर सके, है ना भैया? हाँ रोहन, बिल्कुल वैसी ही सोच है। कानून हमारे समाज को सुरक्षित, शांत और न्यायपूर्ण बनाता है। अगर कोई भी इन नियमों को तोड़े तो उसे जेल, जुर्माना या सामुदायिक सेवा जैसी सजा मिल सकती है। अच्छा भैया। हाँ रोहन, दरअसल ये सब कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग गलतियां ना दोहराएं और समाज में सब अच्छे से रह सके। अच्छा, तो कानून का मतलब सिर्फ डांटना ही नहीं बल्कि समझाना और सुधारना भी होता है। हाँ, अब समझे तुम। हाँ भैया। रोहन, रोहन, हाँ भैया। कहाँ खो गए थे? अब तो मुझे भी सजा हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है।
अगर मैं इसकी शिकायत करूं तब। नहीं करूंगा। क्या सोचने लगे रोहन? भैया मैं सोच रहा हूँ कि ये कानून कौन बनाता होगा। देखो, हमारी देश की संसद के 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। जब भी कोई कानून या बिल बनाना होता है तो इन दोनों सदनों में पेश किया जाता है। कौन से 2 सदन? लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, जब ये बिल इन सदनों में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति जी के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो कानून बन जाता है। समझे कुछ? हाँ भैया। तो भारत में कानून निर्माण की शक्ति केंद्र और राज्य के बीच बटी हुई है। जहां संसद देशव्यापी कानून बनाती है, वैसे ही विधानसभाएं अपने राज्यों से जुड़े विषयों पर कानून बना सकती है। फिर ये सजा कौन दिलाता है? रोहन, भारत में सजा दिलाने का काम न्यायपालिका का है। न्यायपालिका? हाँ, न्यायपालिका मतलब अदालत, जैसे जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। जब भी कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है, जैसे चोरी, हत्या, धोखाधड़ी, तो उनका मामला अदालत में जाता है। फिर अदालत गवाहों और सबूतों के आधार पर यह तय करती है कि वो व्यक्ति दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो कानून उसे सजा सुनाती है, जैसे जेल, जुर्माना या फिर सामुदायिक सेवा। अच्छा। और अगर फिर भी कोई व्यक्ति कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो उच्च अदालतों तक भी जा सकता है। तो इस तरह आपराधिक कानून हमारे समाज के मूल्यों और नैतिकताओं को दर्शाता है, और हाँ, ये भी सुनिश्चित करता है कि पीड़ितों को न्याय मिले और दोषियों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाए। भैया, हमारे देश में ये आपराधिक कानून कैसे बनना शुरू हुआ, यानी ये विकसित कब से हुआ? बहुत अच्छा सवाल है रोहन तुम्हारा। भारत में आपराधिक कानून सदियों से विकसित हुआ है। भारत के कानून की कहानी बहुत पुरानी है। जैसे सबसे पहले वैदिक काल में हमारे धर्मशास्त्रों और स्मृतियों ने लोगों को बताया कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे ग्रंथों ने ये बताया कि संपत्ति का बंटवारा कैसे हो, अपराध क्या है, उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए और परिवार कैसे चलाना है। भैया, इन सब के नाम तो मैंने अपनी एनसीईआरटी की किताबों में भी पढ़े हैं। बिल्कुल ठीक रोहन। फिर मौर्य और गुप्त काल आया, तब न्याय की व्यवस्था और मजबूत हो गई। सम्राट अशोक ने धम्म के जरिए लोगों को अच्छा काम करने की सीख दी। फिर समय के साथ लिखित तौर पर 1860 में भारतीय दंड संहिता बनाई गई, मतलब आईपीसी, जिसके अंतर्गत अपराध और उससे जुड़ी सजाओं के नियम साफ साफ लिख दिए गए। फिर धीरे धीरे और कानून बने, जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता मतलब सीपीसी और आपराधिक प्रक्रिया संहिता मतलब सीआरपीसी। आज़ादी के बाद ज़रूरत के हिसाब से इन कानूनों में बदलाव होते रहे हैं। अभी हाल ही में 2023 में इन कानूनों में नए संशोधन हुए हैं। अब क्या हुआ रोहन? भैया, जब एक बार कानून यानी नियम बन जाता है तो उसमें सुधार कैसा? क्या उसमें भी सुधार हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर कानून के तहत दंड किस लिए? समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए। आपराधिक कानून अस्वीकार्य कार्यों, व्यवहारों को परिभाषित करता है और उनके लिए दंड निर्धारित करता है। फिर जैसे जैसे समय बदला, समाज भी बदला और नई नई समस्या आती जाती रहीं। नई नई समस्या? वो कैसे भैया? जैसे आज के समय में साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम को पुराने तरीके से तो नहीं निपटाया जा सकता, तो इनके लिए कानून में सुधार की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब मैं समझा। और भैया, आपने बताया कि 2023 में कुछ सुधार हुए, वो कौन से सुधार है भैया? 2023 में हमारी संसद ने आपराधिक कानून में बड़े सुधार किए, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 विधेयक पारित हुए। पहला, भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस, जो आईपीसी की जगह लेता है और अपराध और उससे जुड़े दंड को परिभाषित करता है। दूसरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब बीएनएसएस, जो दंड के प्रावधानों को
प्रभावी और आसान बनाता है। तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मतलब BSA, जो साक्ष्य कानून को तकनीकी रूप से आधुनिक बनाता है। और हाँ रोहन, इन नए कानूनों में ज़रूरी बदलाव किए गए हैं। जैसे अब महिलाओं से जुड़े यौन अपराधों में पहले से भी ज़्यादा सख्त सज़ा दी जाएगी। साथ ही मोबाइल और इंटरनेट से जुड़े अपराधों के लिए भी खास कानून बनाए गए हैं। और हाँ, BNS में एक नया दंड प्रावधान और जोड़ा गया है, सामुदायिक सेवा। इसके अंतर्गत अपराधियों को समाज के हित के लिए कार्य करना होगा। रोहन, इन सब बदलावों का मकसद साफ है, एक ऐसा कानून बनाना जो लोगों को न्याय दिलाए, फैसले जल्दी हो और आम लोगों की ज़िंदगी में मददगार साबित हो। अच्छा। और हाँ, समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये सब बदलाव कैसे हुए होंगे? पहले बिल को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया होगा और फिर वहाँ से वह बिल पास हो गया होगा। फिर उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया होगा और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वह कानून के रूप में बनकर लागू हो गया होगा। शाबाश रोहन, बहुत अच्छा समझे तुम। अच्छा, अब घर चलते हैं, मुझे ऑफिस में तो जाना है। अरे मुझे स्कूल भी तो जाना है। चलो चलते हैं।